62 रोमांचक बृहस्पति कुंड। बंधुओं, जब मैं पहली बार बृहस्पति कुंड गया तो दूर तक साइकिल चला के गया था। मैं थक गया था। आश्रम में गया, वहाँ बाबाओं ने मुझे बड़े स्नेह से भोजन करवाया, सारी जानकारी दी। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं बृहस्पति कुंड में नीचे जाकर वहाँ का फोटो लूँ और नीचे दर्शन करूँ। श्री राम यहाँ आए थे, उनके चरण यहाँ पड़े थे, तो मुझे भी नीचे जाना चाहिए। बाबाओं ने बताया कि बहुत गहरा है, बहुत खतरनाक है और आप अकेले जा रहे हो, ये बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बहुत सुरक्षित नहीं है। वास्तव में जैसा बाबाओं ने बताया था, मेरे अनुभव में वो उससे भी अधिक असुरक्षित है। इतनी गहराई कि आंखें पथरा जाए। सैकड़ों फुट गहरा है और नीचे जाने का रास्ता कहीं कहीं तो वो 2 फुट भी चौड़ा नहीं है। और गहराई कितनी? सैकड़ों फुट। यदि पैर फिसल जाए तो बचने की कोई संभावना नहीं। दूसरी समस्या, ना केवल वो पथ छोटा है, वो संकरा है और ऊपर शिलाएं हैं। आपको झुक कर चलना है उसी 2 फुट में। अगर ध्यान पलट गया, फिसलने का डर है, और ऊपर का ध्यान नहीं रहा तो बंधुओं सर टकराएगा। सर टकराते ही व्यक्ति का संतुलन खराब होना है। बंधुओं, लेकिन जाना तो था ही। जैसे तैसे करता करता, उठता बैठता मैं जा रहा था। मार्ग में कई जगह भगवान शिव के छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे शिवलिंग, गणेश जी, पार्वती जी, राम जी, जगह जगह थे। उन सबके दर्शन करता हुआ जैसे तैसे मैं नीचे पहुंचा। लेकिन नीचे जानकर देखा मैंने, मार्ग में एक भी व्यक्ति नहीं मिला मुझे। एकदम सुनसान जंगल और बहुत गहराई। बागी नदी बहुत ऊपर से नीचे गिरती है, कुंड में गिरती है, नहीं कुंड से अलग गिरती है। बड़ा सुंदर झरना है और कुंड का पानी बागी नदी में मिलता है। दृश्य तो बहुत सुंदर है, लेकिन खतरा उससे भी अधिक। खैर, जैसे तैसे करके मैं नीचे पहुंच गया। और नीचे पहुंचने से पहले मुझे ये चिंता थी कि मैं नीचे तो आ गया, मैं ऊपर कैसे जाऊंगा। और बंधु, बाबाओं ने मुझे ये भी बता दिया था, यदि रास्ते में कोई मिले तो बहुत बातें मत करना। क्यों? ये क्षेत्र दस्यु प्रभावित है। हो सकता है नीचे कोई मिल जाए, तो सावधान रहना, ज़्यादा बात मत करना। बंधुओं, दस्यु का डर, और जंगल में पशु भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ा खतरा तो मार्ग का था। मैं चिंता कर रहा था कि मैं उतर तो आया हूं, पर वापस कैसे जाऊं। नीचे गया, मैं अभी कुंड के पास पहुंचा भी नहीं था, अचानक लगा जैसे तूफान आ गया। जितने आसपास के पेड़ थे वो सब जोर जोर से हिलने लगे और दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। हे भगवान, ये सब क्या है? यद्यपि मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, नहीं, मैं नकारता नहीं,
लेकिन मुझे डरता नहीं भूत प्रेत से, भगवान की कृपा है। लेकिन ये क्या, कुछ दिखाई नहीं दे रहा और सारे पेड़ अपने आप इतने जोर जोर से हिल रहे। सच बात बताऊं बंधुओं, मुझे लगा आज कोई नई आफत आई, जीवन में पहली ऐसी आफत हुई। मैं वहीं जहाँ खड़ा था वहीं एक शिला पर बैठ गया, आंखें बंद की और जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। थोड़ी देर में आंख खोली तो पेड़ शांत हो गए थे, नहीं हिल रहे थे। अब मैं विचार कर रहा था, ना तो कोई हवा आई, कोई आंधी नहीं, भूकंप नहीं, तो ये सारे पेड़ एकदम इतनी जोर से क्यों हिले। दोनों मन में तो भय व्याप्त हो गया कि कुछ ना कुछ है जरूर। फिर भी हिम्मत की और मैं नीचे कुंड के पास गया। मुझे बहुत जोर से हंसी आई जब मुझे वो पेड़ हिलने का कारण पता चला। असल में उस कुंड पर बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि बहुत दुरूह है। स्थानीय लोग भी जाने की बहुत हिम्मत नहीं करते। एक तो बहुत दुरूह है, दूसरा दस्यु प्रभावित है, इसलिए वहां कोई जाता नहीं। और उन पेड़ों पर बंदर रहते हैं। वो बंदर मनुष्यों के निकटता के अभ्यस्त नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति नीचे जाता है तो सारे बंदर एक दूसरे को संकेत देते हैं, या भयभीत होते हैं, या क्या करते हैं तो ईश्वर जाने, या लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, वो तो वही जाने। लेकिन सारे बंदर जहां बैठा है वहीं पेड़ को हिलाना शुरू कर देता है। इतने बंदर देखकर मुझे डर तो लगा, लेकिन जो मेरे मन में एक बड़ा भय था मित्रों, वो दूर हुआ। लेकिन सच बात बताऊं, इतनी गहराई में अकेले और इस तरह का भूचाल जैसा आना अपने आप में बहुत भयावह अनुभव था। लेकिन सबकी रक्षा तो हनुमान जी करते हैं, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की दया। बजरंग बली हनुमान की जय।